आज से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगी। मैथ में पढ़ाऊंगी लाभ हानि। ठीक है, पढ़ाते हैं अपन। जैसे हमने किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो हम पूछते हैं कि इस वस्तु पे हमें लाभ हुआ या हानि। हमने किसी वस्तु को 15 रुपए में तो खरीदा कितने में? 15 रुपए में, और बेचा कितने में? 20 रुपए में। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमें लाभ हुआ हानि में। अगर हम कोई वस्तु को कम रुपए में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। अगर हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों अलग अलग चीज होती हैं। लाभ को हम हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। जैसे हमने 15 रुपए की कोई चीज खरीदी और 20 रुपए की बेच दी, तो हम ज्ञात करेंगे कि हमें इस पे लाभ हुआ या हानि। हमने 15 रुपए में तो खरीदी है कोई वस्तु और 20 रुपए में बेची है। हमने कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दी, तो हमने 15 रुपए में खरीदी और 20 में बेची। कितने रुपए ज्यादा में बेची? 5 रुपए में ज्यादा बेची। तो ये 5 रुपए हमें ज्यादा मिले। खरीदी 15 में और 20 में बेची, तो हमें अतिरिक्त पैसे कितने मिले? 5 रुपए। तो ये 5 रुपए क्या है? हमारा लाभ है। हमें 5 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ तो ऐसे याद करते हैं। उसके बाद में लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जितने रुपए का हमें लाभ हुआ है वो तो हम रखेंगे ऊपर, और नीचे हमेशा बटे में हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं। हमें लाभ कितने का हुआ है? 5 रुपए का। ठीक है, 5 रुपए का लाभ हुआ है। हमने वस्तु को खरीदे कितना में? 15 रुपए में। हमेशा खरीदा गया मूल्य हमेशा नीचे रखना है। खरीदे गए मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, उसको हमेशा नीचे रखना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 कर देना है। अब हम काट लेंगे इसको 5 से 15 को। 5 एकम 5, 5 तिये 15। ठीक है, अब इसको इससे काट लेंगे। 100 को 3 से काट लेंगे। 3 को 100 से काट लेंगे। भाग दे इसमें। 3 तिये 9। यहाँ पे असल बच गई 1, फिर हो गई 3 तिये 9। 1/3 प्रतिशत का हमें लाभ हुआ। इस प्रकार हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे हमें कोई भी वस्तु को हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचता है, हमेशा लाभ होता है। और किसी भी वस्तु को हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। जैसे दोबारा एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। किसी वस्तु को हमने खरीदा, हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया। हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, तो हमने ज्यादा में वस्तु खरीदी है और कम में बेची है। हम किसी भी वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, फिर 5 रुपए में बेच दिया, तो हमें कितने रुपए कम मिले? 5 रुपए कम मिले। ठीक है, 5 रुपए कम मिले। कम मिले मतलब हानि हुई है। कम मिले हैं 5 रुपए, तो हमें क्या होगी? हानि होगी। तो हम कहानी के ये हमारी हानि आ गई। हानि कितने की हुई? हमें 5 रुपए की। लेकिन हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जितने की हानि हुई है उसको तो हम ऊपर लिखते हैं हमेशा। हमें कितने की हानि हुई है? 5 रुपए की। 5 रुपए हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नीचे हमेशा हम क्रय मूल्य लिखते हैं। या हमें हानि प्रतिशत याद करना हो या लाभ प्रतिशत याद करना हो, नीचे हमेशा ही हमें खरीदा गया मूल्य लिखना है। हमने कितने में खरीदा? 10 रुपए में, तो हम 10 को नीचे लिख देंगे। प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है हमेशा। 1 0 से 1 0 कट गई, इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। कितना आ गया? 50।
50%। हमें हानि कितने की हुई है? 50%। ठीक है बच्चों, अब इसको उतारो। आ गया आपको समझ में? ऐसे ही सवालों को करने हैं। एक सवाल है, हमने किसी वस्तु को 640 रुपए में खरीदा। खरीदा कितना है? 640 में, और 840 में उस वस्तु को बेच दिया। तो बताओ हमें लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? हमने एक वस्तु को 640 रुपए में खरीदा और 840 रुपए में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने प्रतिशत हुआ? हमने वस्तु को कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो हमें लाभ होगा। कितने में खरीदा हमने? 640 रुपए में, और बेचा कितने में? 840 में। इन दोनों का हम अंतर ज्ञात कर लेंगे कि हमें कितने का लाभ हुआ। 840 का हमने बेचा और खरीदे कितने का? 640 का। हमको लाभ याद करने के लिए जितने में हमने बेचा है उसमें से खरीदी गई मूल्य को घटाना है। ये तो है विक्रय मूल्य, ये तो है विक्रय मूल्य, और ये है क्रय मूल्य। हमने किसी वस्तु को 840 में खरीदा है और 640 में बेचा है। हमने किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो हमें लाभ होता है। और लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेते हैं। घटा लो इसको। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। हमें कितने का लाभ हुआ है? 200 रुपए का। अगर रुपए पूछे तो कितने का? 200 रुपए का। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है यहाँ पे। हमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इधर देखो, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें जितने का लाभ हुआ है वो तो हमेशा ऊपर रखना है। कितने का हुआ है? 200 रुपए का लाभ हुआ है। नीचे हमें हमेशा वो लिखना है जितने हमने वस्तु खरीदी है। हमने वस्तु कितने में खरीदी है? 640 रुपए में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना है। ये देखिए हमने 100 से गुणा कर दिया। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे, 32 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर दोबारा काट देंगे एक बार, यहाँ पे 16 से काट देंगे, यहाँ पे 5 से काट देंगे। अब हम गुणा कर लेंगे इन दोनों को। 500, 100 को 5 से गुणा कर लेंगे, 500, नीचे आ जाएगा 16। हम वापिस काट लेंगे इनको, 2 से काट लेंगे, यहाँ पे आएंगे 8, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। 200 काट लेंगे, 8, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आएंगे, यहाँ पे आएंगे 225। फिर हम दोबारा 2 से काट लेते हैं इसको, यहाँ आएंगे 125, यहाँ पे आएंगे 4। ठीक है, उधर जगह है नहीं, मैं इधर कर देती हूँ। ये 125 को 4 से भाग देने पर जो आएगा वो हमारा लाभ प्रतिशत आएगा। भाग दो, 4 से काटो, 4 तिये 12, ठीक है, और 4 एकम 4 बच गया। यहाँ पे 4 एकम 4 5 में दिया ना, तो हमारे पास 1 बच गया।
हम जीरो लगा लेंगे, जीरो लगाएंगे तो फिर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। देव भाग 4 दूनी 8, बच गए यहाँ से 2, यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। हमारे पास कितना आ गया लाभ प्रतिशत? ये लाभ प्रतिशत आ गया, कितना आया? 31.25। ये है लाभ प्रतिशत। उतारो अब आप इसको। आपने उतार लिया होगा बच्चों। अब अगले सवाल पे चलते हैं। हमें सवाल एक ही तरीके से निकालना है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर जो हमें लाभ हुआ है वो लिखना है, कितने का लाभ हुआ है। नीचे हमेशा हमें क्रय मूल्य निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखना है। ऊपर हमें जो लाभ हुआ है वो लिखना है या हानि हुई है वो लिखना है। चलो हम देखते हैं, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राम ने एक मेज 980 रुपए में खरीदी और 1000 रुपए में बेच दी। तो बताओ राम को